Hello students, welcome back to MSS English classes. As you know, we are studying chapter 1 of prose in two parts, the portrait of a lady. And this video will be the last part on this chapter. So, राइटर कह रहे थे इसमें अपनी दादी के बारे में कि उनकी दादी ने एक शाम प्रेयर नहीं की थी और वो एक ढोल बजा रही थी और वो उनको परसुएट कर रहे थे, मना रहे थे कि वो इतना स्ट्रेस ना लें, इतनी ज़्यादा थकान उनको हो जाएगी तो हो सकता है वो बीमार ना पड़ जाएं। और वो बात सच भी हुई। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल। नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह ही वो बीमार पड़ गई। शी वॉज टेकन इल, बीमार पड़ गई। इट वॉज अ माइल्ड फीवर, और क्या हुआ था उन्हें? हल्का सा बुखार था। माइल्ड मीन्स हल्का। एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो, और डॉक्टर ने हमें बताया था इट वुड गो कि ये बुखार जो है चला जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, लेकिन मेरी दादी माँ तो बिल्कुल अलग सोचती थी और उनका कहना था कि जो डॉक्टर है वो कह रहे हैं कि बुखार चला जाएगा, लेकिन दादी माँ कह रही थी कि नहीं, ऐसा नहीं है, कि अब ऐसा नहीं होगा, कि अब जो है उनके दिन नज़दीक आ गए हैं। शी टोल्ड अस, उन्होंने हमें बताया दैट हर एंड वॉज नियर, कि उनका जो अंत है वो नज़दीक है। तो वो डॉक्टर से अलग डिफरेंट सोच रही थी। शी सैड दैट since only a few hours before the close of the last chapter of her life, she had omitted to pray. She was not going to waste any more time talking to us. She said, उन्होंने कहा था, उनकी दादी माँ ने कहा था कि since only a few hours, कि केवल कुछ ही घंटे बचे हैं before the close of the last chapter, कि उनका जो लास्ट चैप्टर है उनकी लाइफ का, उनके जीवन का के जो अंतिम क्षण हैं, अंतिम समय है, उससे पहले कुछ ही घंटे बचे हैं। शी हैड ओमिटेड टू प्रे, और उन्होंने क्या कर दिया था? उससे पहले उन्होंने प्रेयर करना ओमिट कर दिया था। ओमिट मीन्स टू लीव समथिंग, छोड़ दिया था। शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट, और वो अब और ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहती थी। वो कह रही थी एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, कि हमसे बात करके वो और ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहती थी। ऐसा दादी माँ ने उनसे कहा कि मैं अब और समय बर्बाद नहीं कर सकती, तो मुझे अकेला छोड़ दो। वी प्रोटेस्टेड, और इस बात पर, दादी माँ की इस बात पर हमने प्रोटेस्ट किया। प्रोटेस्ट मीन्स विरोध किया। टू मेक ऑब्जेक्ट, किसी बात को पर सहमत ना होना और विरोध करना। तो राइटर कह रहे हैं कि हमने मीन्स उनकी फैमिली वालों ने और उन्होंने मतलब विरोध किया। बट शी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट, लेकिन उन्होंने क्या कर दिया? हमारी प्रोटेस्ट को, हमारी जो विरोध है उसको इग्नोर कर दिया, अनदेखा कर दिया। She lay peacefully in bed, praying and telling her beads, और वो लेट गई पीसफुली, शांति से बेड पर, प्रेइंग, प्रार्थना करते हुए, एंड टेलिंग हर बीड्स, और वही जो अपनी माला थी उसके बीज, उसके मोती को आगे बढ़ाते हुए और कुछ बुदबुदाते हुए वो लेट गई। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, इससे पहले कि हम कुछ संदेह करते, सस्पेक्ट मीन्स हमें कुछ पता चलता, हमें कुछ डाउट होता। हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग, उनके जो होठ थे वो स्टॉप्ड, रुक गए, मूविंग, चलना, यानी कि जब बुदबुदाती रहती थी हर समय उनके होठ चलते रहते थे, वो रुक गए। एंड द रोजरी फैल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स, और रोजरी जो प्रेयर की माला थी वो गिर गई उनके लाइफलेस फिंगर से, उनकी बेजान उंगलियों से छूटकर नीचे गिर गई। अ पीसफुल पैलर स्प्रेड ऑन हर फेस एंड वी न्यू दैट शी वॉज डेड। अ पीसफुल पैलर, एक शांति वाला पैलर, पीलापन छा गया ऑन हर फेस, उनके चेहरे पर, और हम जान गए शी वॉज डेड, कि वो अब इस दुनिया में नहीं थी। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड एंड एज इज कस्टमरी लेड हर ऑन द ग्राउंड एंड कवर्ड हर विद अ रेड श्राउड। श्राउड मीन्स अ पीस ऑफ क्लॉथ दैट इज यूज टू कवर अ डेड बॉडी, जिसे कफन भी कहते हैं। कस्टमरी मीन्स ट्रेडिशन, परंपरा। वी लिफ्टेड हर, हमने क्या किया? उनको बेड से लिफ्ट हर ऑफ, उठाया। एंड एज इज कस्टमरी, जैसा कि ये रीति रिवाज भी है, हमारा ट्रेडिशन है, परंपरा है। लेड हर ऑन द ग्राउंड, उन्हें जमीन पर लिटाया। एंड कवर्ड विद, और उन्हें ढक दिया एक लाल रंग के कपड़े से। आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ माउंटिंग वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर हर फ्यूनरल, और कुछ घंटे बाद
माउंडिंग मीन्स विलाप के, रोने के कुछ घंटे बाद, क्योंकि सभी रो रहे थे दादी के जाने से कि हमने उन्हें छोड़ दिया था अकेला। किस लिए अकेला छोड़ दिया था कुछ समय के लिए? प्रबंध करने के लिए, फॉर हर फ्यूनरल, उनके क्रिमेशन के लिए, दाह संस्कार के लिए जो अरेंजमेंट करने थे उनके लिए उन्हें अकेला छोड़ दिया। और इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम विद अ क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू बी क्रिमेटेड। और शाम को हम सब गए उनके रूम में। क्रूड मीन्स रफली मेड, मतलब जैसे साधारण रूप से बना लेते हैं घर में ही कोई चीज़, तो उन्होंने क्या बनाया था घर में? स्ट्रेचर, जिस पे लिटाना था दादी को। और उनको वहाँ पे उनके रूम में गए टू टेक हर, उनको लेने, टू बी क्रिमेटेड, दाह संस्कार के लिए। द सन वॉज सेटिंग एंड हैड लिट हर रूम एंड वरांडा विद अ ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट। सन जो है वो छिप रहा था, यानी कि सूर्य छिप रहा था, और उसका जो उसने जो प्रकाश था सूर्य का, उसने उनके रूम को लिट कर रखा था, यानी कि प्रकाशित कर रखा था दादी के रूम को। और वरांडा जो था, जो कोर्टयार्ड था, आंगन था, उसमें भी सूर्य की गोल्डन लाइट, सुनहरी रोशनी से वो ब्लेज हो रहा था। ब्लेज मीन्स अ वेरी लार्ज बर्निंग फायर, यानी कि जैसे बहुत तेज आग जल रही हो, इस तरह से सूर्य की पीली पीली और चमकदार रोशनी उस समय आ रही थी। कभी कभी क्या होता है, जब सूर्य छिपता है तो उसकी रोशनी जो है बहुत ज़्यादा ब्राइट हो जाती है। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड, और हम रुके हाफ वे, आधे रास्ते में ही आंगन के। अब क्यों रुके? ऑल ओवर द वरांडा एंड इन हर रूम राइट अप टू द वेयर शी ले डैड एंड स्टिफ ट्रैप्ड इन द रेड श्राउड। वो कह रहे हैं कि सारे बरांडे में, ऑल ओवर द वरांडे में, और उनके रूम के ठीक जहाँ रूम था ठीक वहीं पर शी ले डैड, वो मृत लेटी हुई थी, एंड स्टिफ रैप्ड इन रेड श्राउड, और वो लाल रंग के कपड़े में स्टिफ बिल्कुल लिपटी हुई थी। थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज सैट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर। और वहाँ पे क्या देखा उन्होंने जब रुके? कि थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज, हजारों चिड़िया जो गोरैया थी, सैट वो बैठ गई, स्कैटर्ड बिखरी हुई, ऑन द फ्लोर फर्श पर, यानी कि चारों तरफ फर्श पर चिड़िया ही चिड़िया बैठी हुई थी। देयर वॉज नो चिरैपिंग, और कोई भी चिरैपिंग नहीं थी, कोई भी चहचहाट, चिड़ियों की नॉइज, बोलने की जो आवाज़ थी वो बिल्कुल नहीं थी, चिड़िया बिल्कुल चुप थी। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स, और हमें चिड़ियों के लिए बड़ा दुख हुआ। एंड माई मदर फैस्ट सम ब्रेड फॉर देम, मेरी माँ, यहाँ पे राइटर कह रहे हैं कि मेरी जो मम्मी थी वो उनके लिए कुछ ब्रेड के टुकड़े फैच लेकर आई। शी ब्रॉक इट इनटू लिटिल क्रम्स, और उन्होंने क्या किया? इसको लिटिल क्रम्स में, यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में, पीसेस में तोड़ा, रोटी को जैसे दादी माँ तोड़ा करती थी। द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू, जैसे कि जिस तरीके से मेरी दादी माँ तोड़ा करती थी उस तरह से तोड़ा। एंड थ्रू इट टू दैम, और इन्हें उन्हें डाल दिया। अब आगे क्या हुआ? द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, स्पैरोज ने कोई भी ब्रेड के टुकड़े को नहीं देखा, नो नोटिस, कोई ध्यान नहीं दिया उनकी तरफ। वैन वी कैरीड माई ग्रैंड मदर्स कॉप्स ऑफ, कॉप्स मीन्स डेड बॉडी, और जब हम ले गए, कैरिड मीन्स ले गए, अपनी ग्रैंड मदर की डेड बॉडी को वहाँ से ले गए, उठा लिया। दे फ्लू अवे क्वाइटली, तो वे बिल्कुल शांति से फ्लू अवे, उड़ गई, और बिल्कुल नहीं बोली, और ना ही उन्होंने रोटी का एक भी टुकड़ा खाया। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वैप्ड द ब्रेड, और अगली सुबह क्या हुआ? स्वीपर आया और उसने स्वैप्ड कर दिया, इट मीन्स उसे क्लीन कर दिया, वहाँ से झाड़ू लगा दी। द ब्रेड क्रम्स को हटा दिया, जो रोटी के छोटे छोटे पीसेस थे उन्हें इनटू द डस्टबिन, हटा के डस्टबिन में डाल दिया। दैट इज ऑल अबाउट ग्रैंड मदर. I hope you have understood it very well. Thank you for watching my video.